पतंग पुंज एक दोख विनाश विगमीन प्रिंद पतंग पुंज एक दोख विनाश पंच दोख असाध दान बाकी केतक आस पंच दोख असाध दान बाकी केतक आस अविद्या की माधो अविद्या की विवेक की मलिन विवेक मलिन दीप मलिन विवेक दीप मलिन माधो अविद्या की माधो अविद्या त्रिगत जोन अचेत संभव पुण्य पाप असोच त्रिगत जोन अचेत पाप सोच मानो अवतार तुलम ते संगत तोच मानो अवतार तुलम ते संगत
जी जंत जहाँ जहाँ लगकर के बस लगकर के बस जाए काले हास अबद लागे कछ न चले उपाय काले हास अबद लागे कछ न चले अब तेरा रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान रविदास दास रविदास 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 दास रविदास दास रविदास दास तज हम तपन तप गुर ज्ञान गुर ज्ञान गुर ज्ञान गुर ज्ञान गुर
रविदास दास उदास तद तपन तप गुर ज्ञान भगत जन है हरण परमानन करो भगत जन है हरण परमानन करो अविद्या हित कीन माधव विवेक दीप मलिन विवेक दीप मलिन माधव अविद्या विवेक दीप मलिन जो साडी विचार इस दफा के कीर्तन के दीवाना दे विच आरंभ हुई उस तो अज असीं एक स्टेप होर अगे बढ़ांगे। ये असां सुन लिया है कि साडे अंदर इस शरीर के अंदर ये जो एक जिस्म दिसदा है जिसमें असीं छू भी सकते हैं देख भी सकते हैं इसके अंदर कोई होर ऐसी शायद ही है कोई ऐसी होर भी वस्तु है जिसके कारण ये चल रहा है। जिसके होने करके ये जिंदा है। लेकिन उस वस्तु की किसनों सूझ नहीं बूझ नहीं पहचान नहीं समझ नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं रियलाइजेशन नहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं। इतों तक असीं सबना ने सुने। गुरु महाराज की पवित्र बाणी के विच अज के कीर्तन के विच जो जो नुक्ते दास अर्ज करने हैं अगर ये जीवन ये जिंदगी इसी तरह ही खत्म हो जाती है ये बड़ा सीरियस इशू है। बहुत गौर नाल ध्यान नाल इसकी कदर करते हुए कि ये गुरु बाबा जी के बचन हैं कोई मामूली गल नहीं। अगर ये जिंदगी ये जीवन ये लाइफ
उस वस्तु की पहचान, उस वस्तु की सूझ बूझ तो बिना ही ये जीवन चलिया जाता है। तो फिर साडा गुरु जी के विचारों दे विच, गुरु जी के बचनों दे विच वो साडे जी की कहते हैं, की उन्होंने ख्याल है। अगर इस सुन तो बाद साडे अंदर कोई चिंता, कोई कंसर्न, कोई रुचि ना पैदा हो, तो उसको ज्यादा ट्रेजिक सिचुएशन हो कोई नहीं हो सकती। अकाल पुरख की सतगुरु की कृपा इत्थों तक साडे नाल चलती, अपॉर्चुनिटी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक पिता अपने बच्चे को सब कुछ अवेलेबल करते हैं, पढ़ाई में कितना खर्च होना है, उसकी अकोमोडेशन में कितना खर्च होना है, उसकी एंटरटेनमेंट में कितना खर्च होना है, पढ़ाई के दौरान उसने जितनी दफा भी हॉलीडेज से घर वापस आना है, अपने फ्रेंड्स में मिलना है, ये सारे के सारे का इंतजाम अगर पिता कर दे, उसको मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के जिथे का दाखला मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया, वो दिलवा है। इसको ज्यादा पिता की कर सकते? पिता की कोशिश, पिता की कृपा इथों तक कंप्लीट। लेकिन अगर इथों तक पहुंचने तो बाद वो पढ़ाई पर रुचि ना दे, तो जितनी मेहनत करनी चाहिए है उतनी वो मेहनत ना करे, जितना टाइम डिवोट करना चाहिए है उतना ना करे, और उस चीज को सीरियसली ना ले, तो मार्क्स अच्छे ना आने और वो फेल होके आ जाए, तो उस तो बाद वो हाले भी पिता की कृपा दे विच कोई कमी है, इसे कह सकते हैं कि पिता की तरफ तो कोई कमी रह गई कृपा दे विच। पिता की तरफ तो कमी तो नहीं रही। इथों अगे इंसान अपना कर्म आप बनाता है, और उस कर्म का फल है जो उस मिली हुई कृपा सब कुछ जो प्राप्त हो गया, उस बख्शिश को, उस कृपा को, उस अपॉर्चुनिटी को अगर वो गवा लेता है तो वो बनता है उसका कर्म। उसे ही आख्या जाता है लेख, उसे ही आख्या जाता है उसका भाग। ये वाहिगुरु ने एक धुरों नहीं बनाया, ये जीव ने खुद बनाया। हुण इसे सिचुएशन को असीं इस पासे ले आइए, मनुख हर जन्म की सद मिल गए, अच्छे खानदाना दे विच पैदाइश हुई, दुनिया की बेहतरीन तालीम वो भी सानू प्राप्त हुई, फिर रोजी रोटी कपड़ा मकान जिंदगी के तमाम सुख आराम जेड़े वो भी अकाल पुरख पिता ने अबंडेंस के विच सानू बख्शे।
फिर दुनिया के बेहतरीन मुल्क के विच जिथे का सिस्टम जो है उसके इतनी परफेक्शन है कि इस उत्ते अननैसेसरी तनाव, परेशानियां, चिंता, बोझ होना तो सब ना पे जो है निजात दिलवा देती। और इस तो अबव ऑल दिस इसनों ऐसे करतन मिलिया जितों चलते 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 इसनों जो इस जीवन दे विच इन्फॉर्मेशन, एक्सपोजर, अंडरस्टैंडिंग जिंदगी च मिलनी चाहिए, जिंदगी होर कितों नहीं मिल सकती, वो भी इसनों प्राप्त हो। आप इसनों सत्संग भी प्राप्त हो। हुण सत्संग तो बाद, प्राप्त होने तो बाद अगर इन्हां बचनों को किसी ने लाइटली ले लिया, इन्हां दी दिल च वो जगह ना बनाई, इन्हां उत्ते अमल ना किया, तो जिहड़ी चीज इसकी सारी की सारी जिंदगी की बहार की, खेत की जिहड़ी है कारण है, आधार है, उस वालों अगर इसने फिर भी बेरुचि दिखाई तो वो गुरबाणी के 2-3 शब्द सुन के आपको अपना मन बना लेना चाहिए। नंबर 1, गुरु जी कहते हैं बिन बूझे पशु की न्याय। इस जिस्म दे विच, शरीर दे विच जिहड़ी होर वस्तु है जिस दे ना हो ते असीं मुर्दा हो जाए, कहते उसनूं बुझण दा एक मौका सी। मनुखी जाने दे विच आके एक ही एक्सपीरियंस इसके लिए बाकी है, और बहुत तमाम एक्सपीरियंस असी जिंदगी कीते हैं, करते आए हैं, ये कोई नवे नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो है वो इसके करने बाकी। अगर वो नहीं करना तो गुरु जी ने आ बचना 3 बचन दास ने बाणी चोर्स करने, तो कल या परसों कितने लंगर शक्तियां ये विचार हुई सी कि आ जड़े नितने दे विच बाणियां दसियां गई हैं, सिर्फ यही पढ़नी है? यह सवाल कई थां पर उठे। जो बच्चा स्कूल दाखिल होता है तो उसको पूरा आया 35 पहाड़े इतिहास पढ़ाए जाते हैं, और वो बहुत बिगिनिंग स्टेज, लेकिन की उसने सारी उनको वही करना होगा कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचवीं जाके लेसन बदलते नहीं है, बदल इस तरह वो इसमें एक डिसिप्लिन मर्यादा च पा के, ताकि किसी कानून कायदे च इसका जीवन आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसकी थोड़ी थोड़ी समझ डेवलप दी जाए, फिर इसने धर्म तो ज्ञान खंड बल बदल, और जो ज्ञान खंड बल बनता है फिर इसको पूरे गुरु ग्रंथ साहब का सोचा भाव, जो केंद्रीय भाव है, उसकी समझ आनी आनी थोड़ी थोड़ी आनी आरंभ। उस दे विच दास का इस दर्शन है कि ऐस किस्म की पंक्तियां नोट कर लेना चाहिए, और इन्हां दी जो गहरी पवे, गहरी उतरे, अंदर असर कर जान, इस करके इस तरह दी पंक्तियां का जाप करते रहना चाहिए, ताकि ये जिहड़ा सजेशन है या ये जिहड़ा मैसेज है ये अंदर उतरे तो सही,
फिल्टर ते गए तो कई दफा गल सुन लेंगे हाँ उपरों 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 रह जाती फिर विसर जाती। तो बाणी का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने वैसे बाणी दे विच सारे ही रस्ते दसे, पर साडी अप्रोच जो है कुछ ऐसी है जिस करके उन्होंने पंक्तियां का जो राह दिखा दिया है वो राह असी पकड़ नहीं सकते। गुरु जी ने कहा भी है ज्ञान कमाइए, इस ज्ञान नू बाणी का जो ज्ञान है इस ज्ञान नू कहते कमाओ। किमें कमाइए? पूछ जन, वाहिगुरू के जन, वाहिगुरू के प्यारे जेड़े इन राह चो निकले हैं, गुजरे हैं, कहते उन्होंने पूछ पूछ के कमाओ इस बाणी में। किसी होर दे चरनी नहीं लगना, किसी होर की पेट कोट आसरा नहीं। गुरबाणी तो अलावा कोई ज्ञानदाता नहीं हो सकता, लेकिन जेड़े गुरबाणी के दसे राह उत्ते गुजर चुके हैं वो दस सकेंगे कि किवें किवें इस ज्ञान को कमाईदा है। कहते हैं ज्ञान कमाइए पूछ जन, वाहिगुरू के जन प्यारे उच्चियां अवस्थावां वाले गुरमुख कहते उन्होंने पुछ पुछ के इसको कमाओ। तो उसको कमाने लिए ही दास अर्ज कर रहे कि अंतिम पंक्तियां दास ने अर्ज करनी है। अगर इन्होंने पंक्तियां उठते बैठते कार चलाते नहाते लेटे हुए आराम करते सैर करते हुए इन्हों का बार बार रटन करते जाए तो ये जिहड़ा सुनेहा है इन्होंने पंक्तियां च विचार है मैसेज है उसने साडे अंदर नूं विंध देना है, टुम देना ते अपना था फिर अपने आप जीवन पर जाना। सो पंक्तियां 3 नंबर 1 बिन बूझे पशु की न्याय, बिन बूझे आप बोलिया बिन बूझे, क्योंकि ये अगर लेक्चर ये व्याख्या ये विचार किसी पशु के सामने खड़े हो तो उसको सुनाओ, बेशक उसको एक अपॉर्चुनिटी दी भी थी, बड़ी कंफर्टेबल जगह उसको लिया के खड़े करके बिठाल के उसको सुना, पर वो समझ नहीं सके। लेकिन मनुष्य जो है वो समझ सकता है, उसकी समझ गल पे इतना ही फर्क है। यू ट्राई हार्डेस्ट, you try your level best to explain this kind of issue to animals. You can definitely train sharks to dance करवा सकते, हाथियों तो सर्कस दे विच नाच करवा सकते। इस तरह की गल्लां च उन्होंने इशारियां दे नाल समा लगा के वो समझ जाते हैं कि कमांड की दी जा रही है, उन्होंने ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन सच इश्यूज दे आर नॉट एट दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कि इन्होंने वो समझ सके। गुरु जी कहते बस इतना ही, वो समझ नहीं सकते, उन्होंने का कोई कसूर भी नहीं, उन्होंने कोई इल्जाम नहीं। पशु ही नहीं बल्कि करोड़ा लोग ऐसे हैं जिन्हों उत्ते भी ये इल्जाम नहीं आता, क्योंकि उन्होंने ऐसे बचन सुनने का मौका ही नहीं। कीड़े पौड़े की तरह जमते हैं, उस तरह पशु की तरह रह के इस जहान को चले जाते। कितने स्लम एरियाज के रहने वाले लोग जाके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जिहड़े बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं उन्होंने जाके
उन्होंने ये गल समझ नहीं आ सकती। उन्होंने भी इल्जाम नहीं। फिर ये इल्जाम किसने होता है? जिसनों सुनने का भी मौका मिले और जिसनों समझ भी पैंदी उस उत्ते उसते फिर ये लेना आता है। गुरु जी कहते हैं नंबर 1 पंक्ति सी, बिन बूझे, आप सारे बोलो, बिन बूझे पशु की। फिर आ गल अगर नहीं है बुझदा केड़ी कि शरीर के हिस्से को समझदा है। शरीर की भुख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, पेन, ये सब कुछ ये समझता है। थकावट, डर, दूसरे सीना दे नाल स्नेह, ये तो सब कुछ ये अंडरस्टैंड करता है। वो तो कुछ भी करते हैं, वो तो भी करते हैं। लेकिन आ कर के आ जो शरीर है, इसके अंदर कोई अजीब कोई वस्तु है, कोई ऐसी चीज है। अगर वो है तो इस शरीर की कोई भुकत है, कोई वैल्यू है, कोई महिमा है। अगर वो वस्तु नहीं है तो बिल्कुल होता है। पर साड़ी सारी जिंदगी चले जाती है, उसका ख्याल, उसका ध्यान, वो साढ़े जहन चो नहीं गुजरता। और कर्म भी करते रहते हैं। एयरपोर्ट चले गया, कितने चले गया, कितने चले गया, सब कुछ करता रहते हैं। लेकिन फिर भी उस थॉट प्रोसेस को, उस रियलाइजेशन को फिर भी बांधे रहे। तो गुरु जी कहते हैं अगर ओदा एहसास ना होए तो फिर कहते बिन बूझे पशु। एक पंक्ति हो, बिन बूझे वड्डा फेर पे। तो पहली तो गल पशु की नहीं आई, तो वह सानू इतना डर नहीं लग सकता, क्योंकि असं सोचा कि मैं पशु वर्गा तो ये साडी जिहड़ी है तर्क सानू फिर इस गल के पूरे इंपैक्ट तो एस्केप करा मनुखी जामे च पर अगली जी लाइन है ये थोड़ी जी भय पैदा करने वाली की है। बिन बूझे सारे बोल। इथों दास की ऑब्जर्वेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड कीर्तन करके कि संगतां रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करती। एक क्वेश्चन मार्क है। उसका एक ही कारण है कि ये इशू सब तो परे रखे गए। इन्होंने विचारों को साढ़े सामने ज्यादातर खोल के रखा नहीं और शब्द व्यक्त सुनते रहे। शब्दों की अवस्था कुछ और होती है, साड़ी कुछ और होती है। एक दिन एक शब्द सुन रहे थे, गायन करने वाले कर रहे थे, इस शब्द काटिया रोग महासुख पाया। मैं बड़ा हैरान हो रहा था ये दोनों गल्लां हाले वापरियां नहीं। शब्द गाउण वाला गा रहे, शब्द गाउण वाला तो गा रहे हैं, लेकिन वो अखर गा रहे हैं, लेकिन ये घटना हाले वापरी नहीं है जिथे ये किया जा सके कि काटिया रोग महासुख पाया। ये होया नहीं है, अत्यंत शब्द इस तरह के। सो आओ फिर वापस उठे
अपना ध्यान इधर रखो, अपने ध्यान में टिका करो। दूसरी लाइन है, बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवे जाए। ऐ है गुरबाणी का ज्ञान, ऐ है गुरु बाबा जी का मैसेज। और इन्हां लाइनों देखो बीबियां भी लिख रही हैं, देख के बहुत ही प्रसन्नता हो रही कि दिस इज द वे टू लर्न गुरबाणी, ताकि गुरबाणी का मैसेज जो है वो सानू स्पष्ट प्राप्त हो। फिर इन्हां पंक्तियों में उठते बैठते चलते फिरते सबक की तरह तालीम की तरह याद रखो, अंदर बोलते रहो, इन्हां दा पाठ करते रहो। ये पाठ उस पाठ को करोड़ा गुना बेहतर होएगा जिहड़ा असीं नहाउंदे नहाउंदे तैयार होंदे होंदे कपड़े पाउंदे पाउंदे करते हैं। करोड़ा गुना ज्यादा फल इसका होएगा। ये अवस्था क्या कर रहे हैं। पहली पंक्ति सी बिन पूजे पशु की नहीं आई, दूसरी पंक्ति बिन पूजे वड्डा फेर पया। सारी संगत को अपने उस भाव त्याग बिन पूजे फिर आवे जाए, बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवे जाए। ये हुण कोई मामूली जी गल नहीं। अज असीं जिस भी सिचुएशन दे विच हैं, जदों वापस होके आए मेरी कोई गारंटी नहीं सेहत किस तरह की होएगी, शरीर किस तरह का होएगा, किस तरह के घर जन्म मिलेगा, किस तरह की तालीम पढ़ाई मिलेगी, किस तरह के पेरेंट्स होंगे, किस तरह का रहन सहन होएगा, किस किस्म के जिंदगी उतराव चढ़ाव जिहड़े हैं वो। टू बिगिन विद द डिजास्टर्स थिंग इज दैट ऑल ओवर अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम एजिंग। इमेजिन करो, आज कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी है, कोई साइंटिस्ट है, अंदाजा लगाओ कि कैन वी एवर इमेजिन गोइंग बैक टू द प्राइमरी स्कूल एंड स्टार्टिंग विद ABC एंड देन वरिंग अबाउट द एग्जाम्स। फिर एग्जाम्स हो जाते हैं, चलो पास हो गया, फिर उसको जॉब नहीं, नौकरी की चिंता है। कितना स्ट्रेसफुल टाइम होता है। पढ़ाई तो पूरी हो गई, फिर जॉब हट शुरू होगी, फिर वो हो गई, उस तो बाद में शादी वगैरह का मकसद होता है, अच्छा साथी मिलना चाहिए, फिर वो हो गया, फिर औलाद होनी चाहिए, औलाद भी हो जाती है, फिर औलाद की जिहड़ी है पढ़ाई वो केजी तो नहीं शुरू करते, पहले आप केजी तो लैके PhD लेवल तक पहुंचे, फिर किसी होर नूं केजी तो लैके PhD लेवल तक पहुंचाना। ये सिलसिला कभी खत्म ही ना हो। इसनों लाइफ भी न लो। गुरु बाबा जी कहते हैं अगर शरीर के अंदर जी महिमावान वस्तु है जिस करके ये शरीर चलता फिरता है ओदी तरफ ध्यान ना गया, वो निगलैक्टेड ही रही, वो इग्नोर्ड ही रही, वो फॉरगॉटन ही रही, ये खटमस्तियां जड़ियां हैं वो ना हटियां, मन मर्जियां इसको मन मर्जियां तो बाज ना आया। गुरु जी कहते हैं अकाल वाहिगुरू की बड़ी मर्यादा है, उसका हुक्म जो है वो पानी चुना लिखा है। बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवे जाए। दो पंक्तियां हो गई, एक पंक्ति गुरु बाबा जी आखते हैं बिन बूझे तू सदा नापाक
बिन बूझे तू सदा ना पा। दास ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ। ਬੰਬੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ, हाले से स्टेज पे नहीं बैठे, थल्ले बैठे, संगत जाके बैठे, तो मैनेजमेंट के मुखी कहते भाई साहब करवा दूंगा, असं आदि इस पर चलो जी की गल। साढ़े गुरुद्वारे की मर्यादा यह है कि तुम जराबां पा के अंदर नहीं आ सकते, फिर सब कुछ लड़ सकते की कह सकते उन्होंने गुरुद्वारे की मर्यादा जराबां उतार देती। ये क्यों कि शुद्धताई जी गुरु महाराज का सत्कार इस अंग होंदा है, ये बेअदबी है, ये अदब नहीं है। गुरु साहब का सत्कार करना है तो ये शुद्ध नहीं हैं, ये अशुद्ध हैं, मैलियां हैं, इस करके ये उतार के उतारन तो बाद मैं क्या आप सोचते हो कि मैं बिल्कुल पाक हो गया? उतार दी हैं, पर उन्होंने मैं ये अर्ज की पूछा कि तुहाडे ख्याल नाल हुण मैं बिल्कुल पाक पवित्र हो गया? उन्होंने कोई जवाब नहीं सी। मैं कहता इसका जवाब तुहानूं गुरबाणी कीर्तन दे विच फिर आप पंक्ति कहाई, बिन बूझे तू सदा नापाक। तो जो तक ये बुझदा नहीं, चाहे लख इशनान कर ले, लख अपने उत्ते परफ्यूम छिड़क ले, एक कुछ भी कर ले, गुरु जी कहते तू नापाक है। और नापाक ही एक बाबा जी की रसोई में बैठता है, नापाक ही ये कड़ा प्रसाद बरतांदा है, नापाक ही ये कड़ा प्रसाद बनाता है, नापाक ही ये सब कुछ कर्म करता है। क्योंकि इसको अलावा दास को समझ गुरबाणी की लोग थी, बिन बूझे तू सदा नापाक। क्योंकि शरीर का शुद्ध होना इम्पॉसिबल है। आपको पता ही है सब शरीर के अंदर की कुछ है, वो सब कुछ लैके बाबा जी की हजूरी बैठ सकते। इतना भी लॉजिक साढ़े पास है, इतने भी संत थे। गुरु जी ने किया है प्रभु माटी का क्या धोप है स्वाद। मिट्टी को कोई धोना शुरू कर दे तो मिट्टी का की धोता जा सकता, मिट्टी धोने तो बाद भी मिट्टी ही रही। तो गंदगी मिट्टी को अगर कोई धोना शुरू कर दे तो वो की बदल जाएगा। गुरु जी कहते अज्ञानता के नाल भरी हुई दुनिया कहते जिहड़ी पाक वस्तु है वो इस शरीर के अंदर वो चीज है जिसकी सत्ता करके ये चल फिर रहे हैं, जिसको आत्मा, सोल, रूह कुछ भी नाम कहते वो वस्तु तो है पाक, बाकी सारा कुछ ही नापाक है। और इस उत्ते एक वचन सुनो, पुत्री तेरी विद कर थाटी ये पुतला जान सत कर होए गो माटी। मूल संभालो, कहते जी मूल चीज है, असल चीज है, तत्त चीज है, एक्चुअल चीज है, कहते ओनू ख्याल च लिया। मूल संभालो, अचेत गवारा, अचेत गवार उस मूल को ध्यान च लिया, उसकी समझ बढ़ा, उसका अनुभव बढ़ा। मूल संभालो अचेत गवारा, इतने को तुम क्या करते? जिहड़ा दिसदा होया एक वजूद है, इहदा की अहंकार कर मान करता है। इहदी कहानी का आ है कि पिष्टा, अस्त, रक्त, प्रेटे चार, इस ऊपरले
इन शुद्ध करके तो सोचते शुद्ध हो गए। नहीं, गुरु जी कहते हैं मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। तन धोते मन अच्छा ना होए, ऐसे वचन जिन्होंने पढ़ लए समझ लए उन्होंने अप्रोच बदल जाती। वो सोचते हैं मैं इस मैली वस्तु को शुद्ध कर ही नहीं सकता। हाँ, इसके अंदर एक पावन पवित्र वस्तु है, डिवाइन। गुरु जी कहते हैं अगर उस दे नाल तेरा सुक्ति दा समझ दा नाता जुड़ गया ते ओदे विच ढलदा ढलदा मिलदा मिलदा ओदे च उतरदा उतरदा ओदे वर्गा हो जाए। बिन बूझे तू सदा नापाक, कहते उस बुझण तो बिना तू सदा ही नापाक, चाहे कुछ करना फिर भी तू नापाक, चाहे कुछ कर। तो मेरे ख्याल दे विच अज तां इतनी की डोज जो आप जी की सेवा अर्ज करना चाहता सी और मेरा दिल करता है इत्थे हुण मैं समाप्त करना ताकि इसनूं आप नाल ले जाओ। हाँ, कल करके क्योंकि कंक्लूडिंग इनू है उस दे विच थोड़ा जिहा रस्ता जरूर बाबा जी तो पूछांगे कि हुण ये दस दिता जे नहीं बुझते तो आ कुछ पशु की न्यायी बिन बूझे बड़ा फेर पाया फिर आवे जाई वाली गल। और ये सदा ही नापाक, चाहे कुछ कर, कितने मर्जी पैर धोया वे, कितना मर्जी किसी स्नान करावे, कितने मर्जी अदर फलेर लगावे, कुछ ये कर ले, ये अपने ख्याल अपने ख्याल सदा गुरु जी के ख्याल देखना जो भी कहते हैं। वो कहते हैं बिन बूझे तू सदा नापाक। आई डोंट बिलीव इट। बाणी के विद्यार्थी लिए इस तो बाद नहीं रह जाता। तो तीसरी पंक्ति बिन बूझे तू सदा नापाक, इन्हें याद रखियो। एक वस्तु साढ़े अंदर है, उसका सानू कभी ख्याल नहीं आया, कभी ध्यान नहीं आया और वो करके असी हाँ वो है हाँ, वो नहीं है नहीं। और जो ओदी अंडरस्टैंडिंग, ओदी पहचान, ओदी समझ वो ना बदी तो फिर असी आप चुकी खेवा वाहिगुरू जी का खालसा।